मणिकंठन को घर ले आए और उसका पालन पोषण किया। जब वो बड़ा हुआ तो इस दौरान रानी के अपना पुत्र भी पाया, उन्होंने उसे पुत्र की तरह पाला और इस दौरान रानी के अपना अपना भी एक पुत्र पैदा हुआ। तो जब वो बड़ा हुआ तो रानी चाहती थी कि उनके अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठाया जाए, लेकिन राजा ने देखा कि जो मणिकंठन है उसमें उसका आभा मंडल तो बहुत चमकता है और उसमें बहुत ही काबिलियत है और वो इस काबिल है कि उसको हम राजगद्दी पर बैठा सकते हैं। लेकिन जो छोटा बेटा था वो कुछ बीमार रहता था। फिर एज़ यूज़ुअल जैसे कि रानी ने चाहा मेरा बेटा राजगद्दी पर बैठे, तो उन्होंने वैद्य को बुलाया। वैद्य को दिखा क्योंकि वो बीमार रहता था छोटे वाला, तो उन्होंने वैद्य को बुलाया। तो वैद्य ने कहा कि अगर इस बच्चे को शेरनी का दूध पिलाया जाए तो ये बच्चा ठीक हो सकता है। जब ये बात मणिकंठन ने सुनी तो वो जंगल में वो विचरण करने चला गया और वहाँ से क्योंकि वो डरता नहीं था, वो तो रहता ही जंगल में था, तो शेरनी और शेरनी के समेत उनके कब्स, उनके जो बच्चे थे उनको भी साथ ले आए, साथ ही ले आया। जब राजा ने देखा, ओहो, शेरनी का दूध की जगह ये तो जो ये तो एक जैसे मुर्गी रोज अंडा देती है उस तरीके से ही ये तो एक शेरनी को ले आया है। और उसने बोला कि राजा जी, ये आप इसको दूध हमेशा मेरे भाई को पिलाइएगा और ये मैं शेरनी ले आया हूँ और साथ में इसके बच्चे भी हैं। राजा देखकर हैरान हो गया कि ये तो मतलब ये तो बहुत ही कठिन कार्य है, ये तो बड़ा निडर है, डरता भी नहीं है और इस तरीके से ये अब और बहुत सेवादार भी है। ये अपने भाई के लिए ये ले आया तो ये राजगद्दी के लिए यही सही है। और उसने उसको राजगद्दी का मालिक बना दिया, हकदार बना दिया, उस पर बैठा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई, जो चित्रा नक्षत्र वाले होते हैं उनमें एक अद्भुत क्षमता होती है। वो उनका पुरुषार्थ कम कर्म प्रधान होता है, वो निर्भय होकर काम करते हैं। इस नक्षत्र में मतलब वो इतने निर्भय होते हैं कि वो अपने मतलब सक्सेस के लिए, विन करने के लिए कोई कठिन से कठिन काम भी कर लेते हैं, आग में कूद जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल से तो आपको पता ही लग रहा है ना कि कैसे वो जंगल में जाकर शेरनी को ले आए। इसी तरीके से चित्रा नक्षत्र वाले होते हैं, वो आपको मतलब वो आपको बैल कर सकते हैं। वो हर चीज़ को बैल कर सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम कर सकते हैं, हम हारेंगे नहीं। और इस तरीके से इसका लिंक जो है वो उससे है, चीते से है, या जो मैंने शुरू में बोला था कि मैं कहाँ इसके वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो इस तरीके से उसका लिंक चित्रा नक्षत्र वालों का लिंक चीते से भी है, शेरनी से भी है। इस नक्षत्र की जो कास्ट है वो है फार्मर और सर्वेंट। ये फार्मर और सर्वेंट की तरह काम करते हैं। इसकी डायरेक्शन है वेस्ट, रंग है काला। काला रंग इनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस नक्षत्र को ये नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, चित्रगुप्त से भी रिलेटेड है। अब आप कहेंगे चित्रगुप्त से कैसे रिलेटेड है? चित्रगुप्त क्या, जो बुरे और अच्छे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो ये जैसे वो इसी तरीके से जो गुड सोल होती है और बैड सोल उसके कर्मास होते हैं, वो चित्रगुप्त के लेखे जोखे में आते हैं, उनके अंडर आते हैं एंड उनका अकाउंट उनके पास रहता है। तो ये जो चित्रा नक्षत्र है वो चित्रगुप्त से भी संबंधित है। इनके मॉरल्स जो हैं बहुत हाई होते हैं। ये बुरे और भले में डिफरेंस समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही बहुत ही चलते हैं अपनी लाइफ में। ये बहुत ही एनालिटिकल होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं ये बहुत ज़्यादा और अपने उसमें सफल भी होते हैं, मेहनत करके सफल भी होते हैं। चित्रा नक्षत्र का संबंध फैशन से भी है। जैसे कि जो अमिताभ बच्चन है, उसका जो सूर्य है वो
चित्रा नक्षत्र में है। तो वो कहते हैं ना कि जहाँ से वो हम लाइन शुरू कर देते हैं वहीं पे सब खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो ये चित्रा नक्षत्र वाले जो है वो फैशन से भी रिलेटेड होते हैं। इनके पास जो एक एक अद्भुत शक्ति होती है जिसको हम कहते हैं पुण्य छयनी शक्ति। पुण्य छयनी शक्ति। पुण्य छयनी शक्ति का मतलब है कि इनकी इंटरनल डिज़ायर होती है कि ये जो भी काम करें वो अच्छे से करें और उसमें सफलता भी ये चाहते हैं। एंड दे हैव ए ग्रेट डिज़ायर कि उनकी ना वंडरफुल चिल्ड्रन हो, दुनिया में सबसे अच्छे सबसे इंटेलिजेंट उनकी जो कृति हो वो बेस्ट हो। ये बच्चों के लिए बहुत पोजेसिव, चित्रा नक्षत्र वाले बहुत पोजेसिव भी होते हैं और इनका ये काम बहुत सराहनीय होता है। ये बच्चों के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं और इनके पास ये शक्ति है, ये पुण्य शैनी शक्ति, जो कि इनको बच्चों को बनाने में, उनकी कृति बनाने में, बेस्ट बनाने में इनको हेल्प करती है। ये त्रिज्ञांक मुखी होते हैं। त्रिज्ञांक मुखी का मतलब है कि ये लोग जो है चारों तरफ जो है वो देख सकते हैं। ये चित्रा नक्षत्र वाले लोग स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। दे जनरली डोंट कॉम्प्रोमाइज़। उनको अपनी इंडिपेंडेंस से बहुत प्यार होता है। दे वॉन्ट टू लिव इंडिपेंडेंटली और वो अपनी आज़ादी को के बीच में किसी को नहीं इंटरफेयर करना पसंद करते हैं। वो अपना इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। जनरली उनमें थोड़ा सा मी फैक्टर भी होता है। इनके ज़्यादा दोस्त नहीं बन पाते हैं क्योंकि टेम्परेरी फ्रेंड्स होते हैं बहुत, मतलब जहाँ भी जाते हैं इनके टेम्परेरी फ्रेंड्स बनते हैं, परमानेंट फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं ये। और बट दे आर वेरी गुड एडवाइज़र, बहुत अच्छे होते हैं, क्रिएटर होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते। इनको आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। इनको पता है कि इनको इनकी क्या नीड्स हैं और इनको क्या करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि इनका प्रोफेशन क्या होता है। ये लोग सर्जन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, स्कल्पचर्स, दे कैन बी गुड डॉक्टर्स, फैक्ट्री ओनर्स हो सकते हैं और ये पॉलिटिक्स में भी ग्रॉस रूट लेवल पर काम करते हैं, बिल्कुल बेस पर। और ये आर्म्स वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग भी की कंपनी में हो सकते हैं। डिफेंस प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, एक्टर्स, मॉडल्स, सोशल वर्कर, नॉवल राइटर, जो क्रिएटिविटी जिसमें होती है दे कैन डू। बिकॉज जो विश्वकर्मा हैं, इनके डेटी हैं, वो एक आर्किटेक्ट हैं। तो इस वजह से इनमें ये बहुत ज़्यादा ये इसमें माहिर होते हैं, ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी पर्सनल लाइफ में ये अकेले रह जाते हैं बहुत, क्योंकि ये सॉलिटरी स्टार है ना, और ये बहुत संभल कर चलते हैं। और जब इनकी एक बार लाइफ संभल जाती है, ये डीप डाइव ले लेते हैं अपनी फैमिली को बनाने के लिए, तो उसके बाद फिर ये एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। ये अपनी सफलता के लिए, जैसे मोती कोई ज़मीन पर तो पाया नहीं जाता, मोती गहरा कहाँ हमें गहरे समुद्र में मिलता है, उसकी तरह ही ये अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपनी जीवन की सफलता के लिए ये रिस्क लेते हैं। दे टेक अ डीप डाइव, जैसे समुद्र में नीचे जाके मोती निकाल कर लाते हैं, उसी तरह से अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, अपनी फैमिली लाइफ बनाने के लिए ये डीप डाइव लेते हैं। इसीलिए ये रहस्यमय भी होते हैं। और तब जैसे नीचे जाकर तब मोती बाहर आता है, तब हमको समुद्र में गहरे मोती मिलते हैं। तो उसी तरीके से ये भी अपने जीवन में चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नक्षत्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर means a lot to me. Thank you very much.